कि बाबा की एक गुप्त गुफा है। बाबा की एक गुप्त गुफा है जिसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, कि जिसमें जाना निषेध है, लेकिन मुझे शायद मैं बाबा से अनुरोध करूंगा। अजगर वृत्ति हमारे साधु समाज में आकाश वृत्ति भी इसको बोलते। अच्छा। अजगर वृत्ति के मतलब जैसे अजगर जो है ज्यादा चल फिर के वो नहीं के शिकार नहीं करता है। अच्छा। बाबा आपका जैसे कि यहाँ इस जंगल में आप भोजन पानी कहाँ बनाते हैं बाबा? भोजन के रसोई बता। चंदन भी सदा हमको सतर्क करता है कि चंदन लगा के गलत काम न करना। जय हो जय हो। चंदन लगाने वाला संकोच जरूर करेगा। राधे राधे, मैं हूँ चंदर। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य त्यागी तपस्वी संत के दर्शन कराऊंगा कि मुझे जब पता चला कि वो संत जंगल से बाहर ही नहीं गए, कई वर्षों से इस जंगल में साधना कर रहे हैं। तो लेकिन जब मैंने जानकारी की तो बाबा का जो शरीर है वो ऐसा है, कहें तो जिम किया हुआ शरीर है। हमारा तो शरीर कुछ नहीं है, बाबा के पूरी बॉडी पे एक एक कट बने हुए हैं। बाबा को हरी सब्जी बहुत पसंद थी, तो सोचा मैंने अभी यहाँ बाइक खड़ी की है तो बाबा के लिए हरी सब्जी में जैसे पत्ते हैं, तोरई है, काशी फल है, ये खीरा है, धनिया है, और बाबा के ठाकुर जी के लिए कुछ मिठाई भी लेकर जाई जाए। और बाबा के साथ हम जानेंगे कि बाबा ने इतने घोर जंगल में रह के कैसे साधना करी, बाबा का जो शरीर है वो बाबा ने कैसे मेंटेन किया कि इस जंगल में जो बाबा जो यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि बाबा जंगल से बाहर कभी नहीं गए, फिर भी बाबा के लिए सारी सुविधाएं सब कुछ बाबा तक पहुँचती हैं। मैंने बाइक इसलिए खड़ी की है क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, बाइक पंचर ना हो जाए। और बाबा का आश्रम तकरीबन थोड़ी सी दूर है, इसलिए मैं आपको पैदल वाले रास्ते से होते हुए इस वीरान जंगल में बाबा के दर्शन कराऊंगा। और एक और सबसे विशेष बात कि बाबा की एक गुप्त गुफा है। बाबा की एक गुप्त गुफा है जिसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, कि जिसमें जाना निषेध है, लेकिन मुझे शायद मैं बाबा से अनुरोध करूंगा, अगर शायद राधा रानी ने कृपा करी तो हम उस गुप्त गुफा के भी दर्शन करेंगे जिसमें बाबा कठोर साधना करते हैं। तो आइए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्या पता राधा रानी की कृपा से हमें उस गुप्त गुफा के दर्शन हो जाए। बाबा 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 देखिए, इस पूरे जंगल में कुछ खुरपी से खोद रहे हैं, देखिए हमें देख रहे हैं। बाबा का जो दिनचर्या है, कहें तो बाबा पूरे दिन इस जंगल में कुल्हाड़ी, फावड़े, हथौड़े से पूरी अपनी वर्जिश करते रहते हैं। बाबा शायद आपको दिख रहे हैं, हम बाबा के अंदर चल रहे हैं। बाबा का पूरा जीवन इस वीडियो में जानेंगे। राधे राधे, आइए मेरे साथ। महाराज जी राधे श्याम, दंडोत। इधर कांटा तो है बाबा। इस पूरे जंगल में बाबा आप कैसे इस वीरान जंगल में कांटों का कितनों का सामना करते होंगे, जीव जंतुओं का? आपका तो सच बताऊं, आपका तो शरीर ही एक तरह से इस जंगल से बना हुआ है। बाबा के पास तो कुल्हाड़ी, बाबा ये कुल्हाड़ी, हथौड़े, ये तो आपके लिए डेली दिनचर्या की चीज़ें होंगी। देखिए बाबा का शरीर जब से इस जंगल में आए और तब से इस कुल्हाड़ी का उपयोग हो रहा है। बाबा के साथ कुल्हाड़ी, वर्षे वर्षे सब बाबा के लिए आम बात है। आइए हम बाबा से सत्संग करेंगे। बाबा दंडोत। सबसे पहले तो ये आपके लिए सब्जी है, पालक वालक, तोरई है, और ये बाबा घिया, खीरा, और ये ठाकुर जी के लिए भोग, और ये दंत क्रांति मंजन। ठीक है, सही है। जय हो राधे श्याम। तो हम पहुंच गए हैं इस घने जंगल में बाबा के पास। तो सबसे पहले हम बाबा का नाम जानेंगे और बाबा की लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राम, राधे श्याम भैया। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम राजा रामदास है। राजा रामदास है। बाबा आप यहाँ इस जंगल में, घनघोर जंगल में कितने वर्षों से रह रहे हैं, कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं? यहाँ जो है आए हैं 2001 में। 2001 में आए हैं। पहले 3 साल इसमें झाड़ी में ही अंदर में एक कुटिया है, वहाँ रहते थे। अच्छा बाबा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ आया, वो बगल में एक कुटिया है उसमें रहा। फिर इसके बाद इसका जो है राम जी ने जो है व्यवस्था की अपने आप, हो यही बैठ के अजगर वृत्ति से पहले भिक्षावृत्ति किया। अच्छा। पहले भिक्षावृत्ति किया और भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह किया। आज के लिए ही, एक दिन के लिए ही भिक्षा करता था।
फिर मैंने अजगर वृत्ति से रहना शुरू किया। बाबा ये अजगर वृत्ति क्या होती है? अजगर वृत्ति हमारे साधु समाज में आकाश वृत्ति भी इसको बोलते। अच्छा। अजगर वृत्ति के मतलब जैसे अजगर जो है ज्यादा चल फिर के वो नहीं के शिकार नहीं करता है। अच्छा। अजगर के शांत पड़ा रहता शांत पड़ा रहता है। बताते कि उसके मुंह से कुछ ऐसे झाग निकलता है, फेन निकलता है, जिससे और पशु के उसमें सुगंध उससे निकलता है। फिर पशु जाता है, कोई भी जीव जाता है, उसके आहार उसके सामने वह तुरंत पकड़ लेता है। अच्छा। उसी प्रकार अजगर वृत्ति होता है कि बिना मांगे कोई ले आके दिया, उससे ही निर्वाह करना है, जी। किसी से बताना नहीं कि हमारे पास ये है। 21 वर्षों के अंतराल इस घनघोर जंगल में बहुत सारे जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा। हाँ, जीव जंतु इसमें विशेष भयानक नहीं है। इसमें जैसे है तो भयानक भी, खैर सांप है, काले काले नाग हैं यहाँ, और हाँ नाग भी हैं, काले काले हैं, लेकिन कुछ नहीं करते किसी साधु को। आराम से जो खाट के लिए अपने आसन के नीचे से निकल जाएंगे, कुछ नहीं। बाबा की जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बाबा की हाइट मेरे से भी ज़्यादा है और बाबा के जो डोले सोले हैं वो भी मुझसे ज़्यादा है। बाबा ये जो फिटनेस का क्या राज है, सच बताएं तो हम तो यहाँ पूछ कर भी आए थे, तो कहा था राजाराम बाबा बिल्कुल योग की वजह से अपने शरीर को मेंटेन कर बैठे हैं। और जैसा हमने देखा आप यहाँ खुरपी पहाड़े चला रहे थे, हाँ, तो ये शरीर बाबा कैसे मेंटेन कर रखा है? आसन व्यायाम करता हूँ, हमको भरोसा है। हम आज भी बता रहे हैं कि यदि किसी जैसे आजकल लोग जो है घुटने के उससे परेशान है, अच्छा। हम लोग रामदेव के बताएं, रामदेव आज चले हमारे गुरु प्रणाली की चीज है योग। तो उस ये वज्रासन है, इसको जैसे ऐसे बैठेंगे, जैसे शुरू से बैठना शुरू हो जाएगा, अच्छा। ऐसे बैठो तो थोड़ा डाउन भी कर सकते हो। तो इससे बैठने में मतलब कि इसमें यहाँ से यहाँ तक के रोग नहीं, मेरा गारंटी है। ये मेरा निज अनुभव है। घुटनों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके शरीर अभी कुछ नहीं, ये कमजोर हो गया है शरीर पर। देखिए ये कमजोर है, पड़े हुए हैं कितने शरीर पर, पूरे कहें तो एक तरह से बॉडी बिल्डर के भी नहीं होते इतने बाबा के। बाबा ये भुजाएं कितनी होंगी अंदाज? ये जो बाइसेप्स है बाबा के, देखिए ना कुछ नहीं हमारे अभिमान के कुछ नहीं। डोले सोले हमारा नियम है, दंड भी करते हम लोग। अच्छा बाबा कैसे करते हैं एक बार हम देखें? देखिए हम भी बाबा के साथ करके देखते हैं। बाबा का शरीर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, हमारा शरीर, ओहो देखिए, ओहो ओहो ओहो। देखिए बाबा, ये हाथ के है, ये हाथ वाला डंबल है। मैंने सुना है कि बाबा आप एक गुफा है नीचे की ओर, वहाँ साधना करते हैं। हाँ, वो साधना के लिए उसमें वातानुकूल रहता है, लेकिन हाँ बरसात के दिन में पानी आ जाता है उसमें, इसलिए इस समय वो बिल्कुल तर रहता है, एसी रहता है। उसमें बरसात में पानी की शिकायत है, पानी के साथ तो उसे निकलवाना पड़ता है। देखिए मैं एक बार बाबा हम वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे स्थान किस स्थान पर तपस्या करते हैं, और वहाँ अगर कोई समस्या है तो जरूर हम उस समस्या का समाधान भजन स्थली देखना चाहते हैं। भजन स्थली में जो है वो वर्जित है जाना, उसमें हम दूर से देख क्या है कि उसमें जाने से ऐसा है कि हम लोग नहीं जाने देते। अच्छा। कि उसमें हमारी ऊर्जा रहता है। अच्छा। और दूसरे ऊर्जा तुरंत रिएक्शन करके हमारी जो है साधना को भंग कर देता है। हम बाबा नहीं तो यहाँ से अभी तुमको दिखाई भी नहीं देगा, नहीं जाएंगे, मैं गेट पर से दिखाता हूँ। देखिए बाबा हमें इतना सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे थोड़ा सा टॉर्च दीजिए, मैं आपको इतना ही दिखा दूं। बिजली है, बिजली है बाबा अंदर। इस कोठरी में बाबा अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए बाबा की कहें तो ये किस तरह की खंडर बनी हुई इस कोठरी में बाबा रह रहे हैं, और जो बाबा की जो गुप्त गुफा है वो अंदर की ओर है। बाबा हम दूर से ही जाएंगे, बाबा ने मना किया है यही खड़ा रहना, बस यहीं से खड़े होते हुए, इसलिए तुम्हारे कारण किसी को यहाँ तक भी नहीं। हाँ बाबा यहाँ तक भी किसी को नहीं आने देते, ये बड़ा आपका सौभाग्य है। बाबा देखिए अंदर की ओर जा रहे हैं। बाबा यहाँ भजन करते हैं, ये बाबा की भजन स्थली है अंदर की ओर। बाबा जो इसमें पानी जो रहता है वो कहाँ से, ऊपर से आता है पानी? यहाँ से अंदर से चुआन बनता है। अच्छा इतना पानी हो जाता है, लेकिन 2 साल से कम आ रहा है। अब हम की बार इतना ही आया था। अच्छा इतना पानी है। तो बाबा आप वहाँ सामने आसन लगाकर हाँ, ये हमारा आसन है। अच्छा वो सामने आपके ठाकुर जी हैं बाबा? हाँ ठाकुर जी हमारा इधर है। अच्छा, ये हनुमान जी हैं। अच्छा। ये ठाकुर जी हमारे हैं। मैं इधर की तरफ मुँह करके बैठता हूँ। अच्छा आप इधर की तरफ मुँह करके बैठते हैं बाबा। देखिए बाबा यहाँ तपस्या करते हैं इस घनघोर जंगल में, वो भी अंडरग्राउंड। बाबा जहाँ भजन करते हैं। धन्य है ऐसे संत जो इस ब्रज भूमि पे जन्मे हैं। बाबा इस वीरान जंगल में कितनी कठोर साधना कर रहे हैं। आओ बाबा, देखिए बाबा की अंडरग्राउंड बहुत नीचे हमारे हाथ के बना हुआ है। अच्छा ये बाबा आपने
नीचे वाला जो है हम अपने खुद अच्छा, ये आपने अपने हाथों से बनाया है वो? ये तो जो है मिस्त्री बनाया है, अच्छा लेकिन नीचे वाला जो है अपने हाथ से बनाए हैं। बाबा, मतलब आपका कहना ये है कि आपने नीचे भजन करने वाली स्थली पर किसी को उसमें सबका घुसने नहीं प्रवेश देते। वर्जित किया। तो बाबा आपका जैसे कि यहाँ इस जंगल में आप भोजन पानी कहाँ बनाते हैं बाबा? भोजन की रसोई बताऊं? देखिए बाबा की जो भोजन की जो रसोई है वो भी हम इस वीडियो में दिखाते हैं कि बाबा कहाँ ये अपना रसोई भोजन घर है यहाँ पर हमारा। बनता है। ये बाबा का छोटा सा रसोई घर है, ऊपर टीन डला हुआ है सीमेंटेड, और बाबा का ये भोजन रसोई है। ये रसोई देखिए घर बाबा इस छोटी सी रसोई में अपना खुद भोजन बनाते हैं, मदकुरी नहीं करते, अपने ठाकुर जी के लिए इधर घुस को करो। बाबा खुद भोजन यापन करते हैं, ठाकुर जी का खुद ये भोजन सब में बनाते हैं। सामान है, अच्छा, ये बाबा का सामान है। इसमें सामान रखने के लिए चीनी फीनी जो सौदा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए बाबा का यहाँ एक हमें मटका सा है, एक ये है, ये सामान रखने के लिए है ऊपर की ओर। चावल है, इसमें आटा है। अच्छा, ये आटा है। ये मर मसाला, उसमें घी है। अच्छा बाबा, तो आप ये है चूल्हे पर भोजन चूल्हा भी है, ये देखो ये चूल्हा जो है अभी बंद है, थोड़ा आँख अच्छा, में। ये आधुनिक चूल्हा है। हाँ, देखिए हम तो आधुनिक पुराने चूल्हा जमाने भी का है, चूल्हा है। लेकिन क्या है आँख में थोड़ा परेशानी होने लगा। अच्छा। और हम थोड़ा वो ट्रैक्टर के साधना करना चाहते, जो है ध्यान का अभ्यास करते तो उसमें, तो इसके कारण ये बंद है तो अभी। बाबा आपका जैसे प्रातः काल से लेके दिनचर्या क्या रहती है, कितने बजे जगते हैं? हमारी दिनचर्या है 4 बजे जगने की, हम 4 लोग बजे की। जगते कभी हैं। कभी लेट भी हो जाए और कभी 4 से पहले भी जग जाए, 3:30 के बाद। स्वतंत्र आदमी है हम, अच्छा, फिर हमारे से कोई बोलने वाला नहीं। फिर जगते 1 घंटा लगता है स्नान में। मान लो कि 5 बज गया, 5 बजे से फिर बैठेंगे हम, फिर अपना जप करेंगे, मंत्र गुरु मंत्र के जप करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ पाठ करते हैं, ऐसे करके हो जाता है 8-9, कभी 10 भी बज 10 जाए। बज जाते हैं। थोड़ा 1 घंटा आगे पीछे होने से आगे पीछे हो जाता है। फिर पूजा करते, पूजा करके निकलते अपने बाल भोग करते, अच्छा, और बाल भोग करके और फिर जो है अपना यहाँ परिश्रम करते, पेड़ पौधा की सेवा करते, कुल्हाड़ी चलाते, तो कभी फावड़ा चलाते, तो कभी कुछ करते। फिर कुछ परिश्रम करने के बाद हम जो है भोजन करते, भोजन करके आराम करते, 2 घंटा कम से कम आराम करते। आराम करके फिर जगते, फिर जो है दिशा मैदान जाते, शौच जाते, नहाते धोआते, फिर अपने पाठ पूजा में लग जाते। फिर 5 बज जाए, कभी 6 बजे आगे पीछे भी हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो एक झाड़ी के परिक्रमा देते। परिक्रमा अभी पक्का देते, पहले नहीं देते थे, कभी देते थे कभी नहीं देते थे, अब देने लगे हैं। अच्छा, डेली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बाबा आपके गले में ये कंठी की मोटी माला है, जप माला है या फिर आपकी? नहीं, जप माला नीचे रहता है, वो माला उसमें झोली में रहता है। अच्छा, ये आपकी वो खुद की दिखा नहीं माला है सकते। पहनने की? ये हमारा कंठी है। और ये बाबा ये दूसरी ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष की माला है बाबा। हाँ। ये तो मिलती ही नहीं है कहीं। नहीं, खूब मिलती है रुद्राक्ष की। अच्छा, मिलती भी है। हाँ, और वैष्णव को जो है, वैष्णव लोग जो जिसको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जो शिव के प्रिय नहीं है वो विष्णु के नारायण के प्रिय हो ही नहीं सकता है, इसलिए रुद्राक्ष भी पहनना रुद्राक्ष भी हमारे दादा गुरु भी रखते। शिव भक्त जो शिव के भक्ति नहीं करेगा उसको नारायण के, कृष्ण की भक्ति, राम को नहीं मिलेगा। बाबा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सभी भक्तों के मन में विचार चल रहे होंगे कि आपके सिर पर जो पगड़ी है ये पगड़ी है या फिर आप अपनी जटाओं को बांध ये जटा है हमारी। ऐसा ही गर्दा, इसमें जो है मिट्टी धूल इसमें पड़ता है। अच्छा। इसलिए इसको हम देखिए बाबा की ये जटाएं हैं। बाबा तपस्वी संत है। अगर आपके मन में ये विचार चल रहे होंगे कि बाबा ने लाल कपड़ा पहन रखा है, नहीं, तो बाबा तपस्वी संत है। मैं इसलिए आपको क्लियर करा रहा हूँ कि बाबा की जटाओं में धूल मिट्टी ना चली जाए, इसलिए बाबा यहाँ इसे बांध कर रखते हैं। और इसमें जो है नकली दिखाने में क्या फायदा है? संसार हमको क्या देगी? देखिए बाबा संसार हमको कुछ बड़ी नहीं दे जटा है। ये थोड़े दिन से छोड़ा हुआ है, ज्यादा दिन की नहीं है। पहले जटा नहीं रखता था मैं। अच्छा। पहले जटा नहीं रखता था, लेकिन मैंने कहा कि ये हमारा शौक है, हम लोग के यही तो है। अपनी श्रृंगार गृहस्थ के अलग है, साधु के अलग है। तो इसको इस जटा रखने में परेशानी भी होता है, सिर से नहा नहीं सकते। तो बाबा जब स्नान करते समय आप ये है धोते में इसको धोना पड़ना, रोज स्नान जैसे करते तो इसको नहीं भिगाते। अच्छा, डेली में स्नान में नहीं भीगती? जैसे कि माताएं जब स्नान करती है जैसे वो नहीं भिगोती है, हाँ। ऐसे ही आप जो है 2-5 दिन के अंतराल। हाँ, बाल रहता है ऐसे तो भिगा ले। इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। इसमें पानी जो है टपकता रहता है, तो इसलिए इसको नहीं धो सकते हमेशा। अच्छा बाबा, जैसा कि आपका जो चंदन है जो हम देख रहे हैं, ये कौन से कुल का चंदन है? ये हमारे जो है रामानंदियों का चंदन है। अच्छा, रामानंदी। हाँ, ऐसे तो मैं साधारण मारा हूँ। ये लंबा होता है हमारी। अच्छा। और बीच में बिंदी होता है, यहाँ सिंहासन होता है। अच्छा, लेकिन ये पंचायती तिलक कहा जाता है, इसलिए मैं इसे मुझे जो है सेवा करना था तो अपना जो है ये साधारण कर लिए। अच्छा। चंदन जरूरी है, लेकिन एक विशेष भजन न करे, त्याग न करे तो चंदन भी खास इसका महत्व नहीं है।
महत्व तो है भजन के, ध्यान के, त्याग के, तपस्या के। जो भजन करे उसे चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए कि चंदन भी हमको सदा शिक्षा देता है। राधेश्याम चंदन भी सदा हमको सतर्क करता है कि चंदन लगा के गलत काम न करना। जय हो जय हो। चंदन लगाने वाला संकोच जरूर करेगा गलत काम से। चंदन सदा हमारे जो है रक्षक है। बिल्कुल। हाँ। तो देखिए जैसा कि अभी अंधेरा भी हो रहा है, हमें इस जंगल से भी निकलना है क्योंकि बाबा को डर नहीं लगता। बाबा नित्य प्रति वीरान जंगल में इन जीव जंतुओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें जल्दी निकलना है क्योंकि रात्रि के समय इस जंगल में जो आया वो भटक गया। तो सच में आपको हमारे बाबा की दिनचर्या, बाबा की लाइफ स्टाइल, बाबा के शरीर बॉडी के बारे में आपने जाना, अच्छा लगा होगा। और बाबा के लिए जैसा कि बाबा ने बताया कि बाबा की जो भजन स्थली है, जो गुफा है, उसमें पानी भर जाता है, तो शायद हम प्रयास करेंगे कि उसे रिपेयर कराएं। और दूसरा बाबा के लिए जो लट्ठा की जो सेवा है, लाइट की सेवा, वो भी हम सेवा हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है, बाबा ने बताया। तो बार बार गिर जाता है, खंभा प्रयास टूट करेंगे जाता है। कि ऐसे दिव्य संतों के लिए हम इस सेवा को करा पाएं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी जय श्री झाड़ी वाले की जय हो। राधे राधे।